दिल के ऊपर। अगर हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है कि उस पर अल्लाह की बातों का असर नहीं होता, अल्लाह के रसूल की कोई हो, बहुत ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला कोई हो, अगर वो हमसे ताल्लुक तोड़ बैठे या उससे ताल्लुक कमजोर हो जाए तो हमारी रात की नींदें उड़ जाती हैं। हमें किसी चीज में मजा नहीं आता, न खाने में मजा आता है, न किसी से बातचीत में मजा आता है। टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है और हम इसको उसको झिड़कने लग जाते हैं। एक आम इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपका भला चाहने वाला है, उससे ताल्लुक कमजोर हो जाए तो आपका ये हाल है। कुदरत से ताल्लुक कमजोर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कहेंगे मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, मैंने रमजान के रोजे रखे, मैं तिलावत भी करता हूं, तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या इतनी सारी चीजें आपके रब से ताल्लुक के मजबूत होने की दलील है? अगर है तो फिर यह भी तो आप देखो कि अपने महबूब की नाराजगी और रजा का भी तो ख्याल करो। कभी आपने सोचा कि मुझसे कौन सी ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का असर मेरे दिल पर नहीं होता? अगर मोहब्बत हो अल्लाह अज़्ज़ व जल से, उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो उनके फरमान का असर तो होगा ना। आप पहले सोचें, मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं, आपने अगर अपने बाप को बड़ा माना है, बाप का रिस्पेक्ट, अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है, बाप को आप बड़ा मानते हैं, आप जानते मेरे बाप ने मुझे बड़ा किया, मेरे बाप ने मुझे खिलाया, मेरे बाप ने तालीम दिलाई, मेरे बाप ने कपड़े दिए, मेरे बाप ने ये किया, मेरे बाप ने वो किया, ये सारी चीजों को आप जानते हैं। तो बाप जब कहता है बेटे ये करो, तो आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर ये भी जानते हैं कि नहीं करूंगा तो मेरा बाप मुझसे नाराज हो जाएगा। कभी आपने ये सोचा कि बाप को भी रोजी अल्लाह दे रहा है, बाप को भी पैदा अल्लाह ने किया, मुझे भी पैदा अल्लाह ने किया, मैं अपने बाप की बात न मानूं तो बाप नाराज हो जाए, मैं अपने रब की बात नहीं मानूंगा तो मेरा रब नाराज नहीं होगा? ये ख्याल क्यों नहीं आता? ये कैफियत क्यों पैदा नहीं होती? आज उसी पर से मैं पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा ताकि आप जान सकें कि नसीहतें किनको फायदा पहुंचाती हैं और किन के दिल पर नसीहतें असर अंदाज होती हैं। अगर अल्लाह की आयत का असर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का असर हमारे दिल पर नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुरान माअज़ अल्लाह बदल दिया गया, जो सहाबा के ज़माने में था वो कुरान और था और आज कुरान वो है, ये है नहीं। कुरान उस वक्त भी वही था जो आज है, लेकिन वो सुनते थे, जिंदगी बदल जाती थी। एक मिसाल सिर्फ आपके सामने पेश करूं, मक्के की सरजमीन पर जो लोग शराब की हुर्मत से पहले शराब पिया करते थे, पानी की तरह पिया करते थे, कोई दस्तरखान ऐसा न होता जिसमें शराब मौजूद न हो, लेकिन जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ और रसूल आजम ने मदीने में ऐलान कर दिया कि आज से ऐलान करवा दिया कि शराब हराम हो चुकी है, तो सबने फौरन शराब छोड़ दी। या अल्लाह, माजरा क्या है कि सिगरेट नहीं छूटती और शराब छूट गई? तो जवाब मिलेगा, उसी को तलाश करो कि उनके दिल में वो क्या चीज थी जिसकी वजह से हुक्म इलाही और हुक्म रसूल पर उन्होंने अमल फौरन कर लिया। उसी चीज को मुझे आज समझाना है। अगर ये समझ गए आप और अपनी इस्लाह कर ली, तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम रब के फरमान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का भी असर हमारे दिल पर इंशाअल्लाह अज़ीम होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए इसलिए कि अहले ईमान को नसीहत फायदा पहुंचाती है। किसको फायदा पहुंचाती है? बोलिए,
अहले ईमान को। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप मोमिन नहीं, तो आप कहेंगे हज़रत कैसी बात करती हैं, हम तो मोमिन हैं। तो जब मोमिन हैं तो फिर नसीहतें असर क्यों नहीं कर रही? क्यों अल्लाह का हुक्म सुनकर जिंदगी नहीं बदल रही? तो अब यहां पर मैं आपको समझा दूं, हम इस्तिलाह शरीयत के एतबार से तो मोमिन हैं, लेकिन कुरान मुक़द्दस में जो मोमिन के औसाफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के अंदर जो मोमिन की तारीफ की गई है, क्या उस एतबार के हम मोमिन हैं? आइए मैं आपको सिर्फ एक आयत और एक हदीस की रोशनी में पूछना चाहूंगा। पहली आयत, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अब यहां मोमिन की डेफिनेशन कुरान बयान कर रहा है कि मोमिन तो वही है कि जब उसके सामने अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका वजूद कांपने लगता है, उसका दिल कांपने लगता है। वजिलत कुलूबुहुम, उसका दिल कांपने लगता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने आयात की तिलावत की जाती है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। यह मोमिन की डेफिनेशन बयान की गई। क्या हमारी यह कैफियत है? क्या हमारा यह हाल है? अगर हमारा यह हाल नहीं है तो हमें अपने ईमान का एहतिसाब करके अपने ईमान को दुरुस्त करना पड़ेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह ईमान क्यों हमारे अंदर नहीं है? हम सिर्फ शरीयत की इस्तिलाह के एतबार से मोमिन हैं, लेकिन हमारी दिल की कैफियत वो ईमान वाली क्यों नहीं जैसा ईमान कुरान चाहता है और जैसा ईमान रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं? इसलिए कि ईमान का ठिकाना दिल है, ईमान का ठिकाना दिल है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वजह तो आप, एक तारीफ तो ईमान मोमिन की आपने समाअत फरमा ली। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में एक ईमान की तारीफ समाअत फरमा लें। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिश को भी मेरे लाए हुए दीन के ताबे न कर दे। ख्वाहिश भी जो अंगड़ाइयां लेती हैं, उन ख्वाहिश को भी देखो कि हुजूर के दीन के मुताबिक ख्वाहिश है तो उस ख्वाहिश को पूरी करो। अगर हुजूर की शरीयत के खिलाफ कोई ख्वाहिश पैदा हो रही है तो इस ख्वाहिश को जब तक कि तुम छोड़ोगे नहीं, तब तक कमाले ईमान इस दौलत से माला माल नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताऊं, ये दिल में ईमान रहता है, और जब दिल खराब हो जाए, जब दिल खराब हो जाए तो फिर असर अंदाज न अल्लाह की बात होती है न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस के अंदर एक मकाम पर फरमाया, फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, वैल है, खराबी है उन सख्त दिलों के लिए जो अल्लाह के जिक्र से मोम नहीं होते, अल्लाह के जिक्र का असर उन पर नहीं होता। खराबी है ऐसे दिल के ऊपर। अगर हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है